क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सत्य है? सत्य प्रेम तो दशरथ जी ने ही किया। तो कहते हैं देखो, सच्चा प्रेमी और उसका प्रेम सत्य है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि पहली बात तो इस संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं है। पहले तो यही असंभव है। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, मनुष्य लोक में कहीं भी किसी का प्रेम सच्चा नहीं होता। तो चाहे जितना अपने प्रेम की दुहाई देता रहे, सबके पीछे कहीं ना कहीं कपट होता, स्वार्थ होता। कपट माने स्वार्थ। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। यहां तक कि पति पत्नी का प्रेम भी वेद भगवान ने कहा, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। वेद ने कहा पति स्त्री को क्यों प्रिय है? पति है इसलिए प्रिय है। तो वेदों ने कहा नहीं, आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए वो प्रिय है। उसकी कामनाएं पूरी होने बंद हो जाएं तो वही पति फिर उसको प्रिय नहीं रह जाएगा। वो सब कुछ देता है, संसाधन देता है, धन देता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, उसके सुख दुख की चिंता करता है, इसलिए वो पति प्रिय है। ये सारे काम पति बंद कर दे तो कोई पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करेगी। और यही स्थिति पति की भी है। वेदों ने सबको कहा है, वेद पक्षपाती नहीं है, ऐसा मत सोचना। वेद ने पुरुषों के लिए भी कहा, नवा अरे जाया कामायी जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, आत्मनस्तु कामायी जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो प्रिय होती। क्यों बोले, समय से भोजन दे देती है, कपड़े धुल देती है, घर संभालती है, सारा काम वो बंद कर दे तो कौन सी पत्नी किसको प्रिय रहेगी? आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, यही संसार का संबंध है। तो कपट रहित प्रेम इस संसार में कहीं होता ही नहीं। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके भवति चेत। आगे आचार्य कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा प्रेम हो गया किसी का किसी से है तो विरह नहीं होगा, और अगर विरह हो गया बोले न जीवती, फिर वो जीवित नहीं रहेगी। यही प्रेम का उदाहरण दिया। कैतव रहित प्रेम संसार में होता नहीं। कथनचित ये असंभव संभव हो जाए, किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो फिर उन प्रेमियों का कभी वियोग नहीं होता। और ये असंभव भी अगर संभव हो गया तो वियोग नहीं, और अगर वियोग हो गया तो फिर उस प्रेमी में जीवन धारण की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो मर जाएगा, न जीवत। और ये दशरथ जी में देखा। राम जी के प्रेमी तो सभी थे, लेकिन राम जी के वियोग में कोई नहीं मरे। राम जी वन में चले गए, कौन मरा? कोई मरा? नहीं मरा। मरा कौन? बोले दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और राम राम कह करके प्राण त्यागा। एक बार मुख में राम नाम आ जाए, इसके लिए बड़े बड़े मुनि लोग तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम करियावत नाही, अंतराम करियावत नाही, अंतराम करियावत नाही। बड़े बड़े मुनि जतन करते हैं अंतिम समय में राम नाम मुख में आ जाए, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री सुखदेव जी पहला उपदेश यही दे रहे हैं राजा परीक्षित को। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ही सुखदेव भगवान सबसे पहले यही कहते हैं, राजन जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सुखदेव जी यही कहते हैं, राजन जीवन का परम लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही, जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आवे तो नारायण का स्मरण होगा। भगवान नारायण का नाम, रघुनंदन का नाम, गोविंद का नाम मुख में हो। और भक्त यही प्रार्थना करते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
परम लाभ हो। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय प्रभु का नाम मुख में आ जाए। हमारे आलवार संत श्री कुलशेखर आलवार तो कहते हैं, प्रभु मरते समय शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका स्मरण कैसे होगा? इसलिए हे प्रभु, आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्तु। कंठ